सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी के साथ में वायरल हो रहा था। वो वीडियो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल से दूसरे से तीसरे मोबाइल में इसी तरह से वो वीडियो वहां तक पहुंच जाता है जिसका वो वीडियो होता है। दरअसल जैसे ही वो वीडियो एक लड़की को मिलता है, वो लड़का अपने पड़ोस के घर में जाता है और जाने के बाद में कहता है कि आंटी जी, मैंने एक वीडियो देखा है सोशल मीडिया पर और उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे क्या इस वीडियो के अंदर अपनी दीदी हो। जैसे वो महिला ये बात सुनती है, उस लड़के से मोबाइल लेती है और मोबाइल लेने के बाद में जब उसे अपनी आंख से देख रही थी तो उसे उस महिला को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस वीडियो को वो देख रही है, जिस लड़की की वो वीडियो है, जिस लड़की के बारे में बातचीत चल रही है, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी होती है। उसके बाद में फिर अपनी बेटी के आने का वो इंतजार करती है और जैसे ही बेटी आती है उससे पूछा जाता है कि बेटा, इस वीडियो के अंदर क्या तुम हो या तुम्हारे जैसी दिखने वाली कोई हमशक्ल हो सकती है। लड़की उस वीडियो को देखती है और देखने के बाद कुछ भी नहीं बोलती, चुप रहती है और जाकर अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लेती है। कई घंटे के बाद में जब कमरा खुलता है तो पता चलता है कि लड़की खत्म हो चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं रही है। सदमे में या फिर उसने किसी और तरकीब से अपने आप को खत्म कर लिया है, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। और जैसे ये बात उसकी माँ को पता चलती है तो उसकी माँ का रो रोकर बुरा हाल हो जाता है और माँ का रो रोकर बुरा हाल होने के बाद माँ भी सदमे में चली जाती है और वो भी दम तोड़ देती है। जैसे ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैलती है तो ये वाली बात कि माँ और बेटी खत्म हो चुकी हैं तो ये तो चली ही चली थी, साथ में ये बात भी चल पड़ती है कि आखिरकार खत्म होने की वजह क्या थी। अब खाली यही वीडियो नहीं थी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, बल्कि इनके साथ कोई और फोटोग्राफ्स भी थे जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ लगातार वायरल हो रहे थे। जैसे जैसे ये फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, हर वीडियो में हर फोटोग्राफ्स में अलग अलग चेहरे थे और जैसे ही लोगों को पता चलता है तो खासकर 7 या 8 गांवों में हड़कंप सा मच जाता है। इसके बाद में कई रिश्ते भी टूट जाते हैं। आज कहानी इसी व्यक्ति की है जिसने एक व्यक्ति ने न जाने कितनी महिलाओं की, न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया है, खत्म कर दिया है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है बाड़मेर और इसी का एक थाना लगता है समदड़ी। दरअसल एक लड़का जिसका नाम मुकेश नामू है और उम्र उसकी लगभग 24 साल के आसपास होती है, वो किसी शादी में या फिर किसी कार्यक्रम में जब भी जाता था तो उसका एक ही काम होता था ढोल बजाने का। अब जब वो ढोल बजाता था तो ढोल बजाने की उसकी देख करके, उसके ढोल को, उसके म्यूजिक को देख करके हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती थी, क्योंकि एक साधारण सा दिखने वाला एक लड़का आखिरकार वो इतना अच्छा ढोल कैसे बजा सकता है। जब वो ढोल बजाता था तो आसपास के लोग भी उससे अपना नंबर शेयर करते थे, उससे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते थे, कहते थे कि अपना नंबर दे दीजिए, हमारे यहाँ जब भी कोई फंक्शन होगा तो हम तुम्हें जरूर बुलाएंगे ढोल बजाने के लिए। इसी तरह से उसका लगातार काम बढ़ता चला जाता है और इलाके में उस लड़के की अच्छी खासी पहचान बन जाती है। और इसी बीच में एक दिन एक महिला ने उस व्यक्ति से उसकी बहुत ज्यादा तारीफ की, कहा कि मुकेश, तुम बहुत अच्छा ढोल बजाते हो, तुम जैसे दिखने में बहुत अच्छे हो वैसे ही तुम अपने काम में भी बहुत अच्छे हो, बहुत ज्यादा परफेक्ट हो। ये महिला जब उससे बातचीत करती है तो उसका नंबर ले लेती है और नंबर लेने के बाद वैसे ही मिस कॉल कर देती है। नॉर्मली जैसे ही मिस कॉल करती है तो वो व्यक्ति एकदम से कॉल का जवाब देता है और कहता है कि हाँ बताइए क्या बात है। तभी महिला कहती है कि मैं सिर्फ नंबर चेक कर रही थी कि आखिरकार ये तुम्हारा सही नंबर है या फिर नहीं। अब यहाँ से इन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। महिला को जब मौका मिलता था तब उससे बातचीत कर लिया करती थी, तब उस लड़के को मौका मिलता था तब वो इस लड़की से बातचीत कर लिया करता था। बातचीत का सिलसिला कब जाकर वीडियो कॉल पर थम जाता है पता ही नहीं चल पाता। और एक दिन वीडियो कॉल करते करते इस महिला से वो कुछ ऐसी डिमांड्स कर बैठता है जिससे शायद नहीं करना चाहिए था या इस महिला को थोड़ा संभलना चाहिए था। वीडियो कॉल पर वो डिमांड करता है कि मुझे तुम्हें बिना कपड़ों के देखना है, यानी कि न्यूड देखना है। जब ये बात आती है तो महिला पहले तो नानुकुर करती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी डिमांड्स बढ़ रही थी वैसे वैसे उसके प्रभाव में, उसकी बातों में वो आ जाती है और देखते ही देखते महिला ने कब अपने तन से वो कपड़े उतार देती है, उसे अपने शरीर का एक एक हिस्सा दिखा दिया। इसके बाद में ये सिलसिला शुरू हो जाता है, इनके आपस में मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू होता है। और एक दिन ऐसा मौका आता है जब ये महिला अपने घर पर बिल्कुल अकेली होती है, तभी ये मुकेश इसके घर पहुंचता है कोल्ड ड्रिंक्स लेकर के।
कोल्ड ड्रिंक लेकर जाता है, उससे बातचीत करता है और बातचीत करते करते इस महिला को कोल्ड ड्रिंक में कुछ ऐसी नशीली ये पदार्थ दवाइयां कुछ मिलाकर देता है। जैसे ही वो उसको पीती है, कोल्ड ड्रिंक के माध्यम से वो उसे देता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक को पीती है तुरंत ही कुछ ही देर के बाद में उसकी हालत बेहोशी जैसी हो जाती है और बेहोशी जैसी हालत में उसके तन के एक एक कपड़े को वो हटा देता है, उसे लिटा देता है। साथ ही वो जो मोबाइल होता है कुछ ऐसी जगह पर छिपाता है जहां से कोई पूरी की पूरी वो वीडियो बना सके। उसके साथ में जितना वक्त भी वो रुकता है, इसी वक्त में वो उसके साथ पूरा वीडियो उसका अपने मोबाइल में वो उतार लेता है और यहां से जाने के बाद में इस महिला के बारे में एक एक बात बताता है। यहां से ब्लैकमेलिंग की कहानी शुरू होती है। अब जब भी उस महिला के साथ उसको कुकर्म करने का तब वो उसी वीडियो के माध्यम से, क्योंकि उसने बता दिया था कि मैंने तुम्हारा एक वीडियो बनाया है, और वो महिला अपनी ही वीडियो देख करके बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब जब जब उसका मन करता था तब तब उस महिला के पास में वो आता था। उसकी डिमांड्स अब बढ़ जाती हैं। अब उसके साथ में वो शारीरिक संबंध भी बनाता था, साथ ही वो उसके साथ में जो उससे पैसे की जरूरत होती थी तो इस महिला से ही वो डिमांड्स किया करता था। ये एक पहली कहानी होती है। इसके कुछ दिन के बाद में एक नाबालिग लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 14 या 15 साल के आसपास होती है। वो लड़की भी इसके ढोल बजाने से इतना ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाती है कि इन दोनों की बातचीत का सिलसिला भी चैटिंग से शुरू हो जाता है। फिर ये दोनों ऑनलाइन बातें करते हैं। अब ऑनलाइन बातें करने के दौरान ही वो वीडियो कॉल भी करते हैं और इसी वीडियो कॉल के माध्यम से उसकी भी वो इस तरह की वीडियोस बना लेता है और वीडियोस बनाकर इस लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। ब्लैकमेल करता है, उसे अपने पास बुलाता है, उसको भी इसी तरह से नशीला पदार्थ पिलाता है कुछ कोल्ड ड्रिंक्स में, और उसके साथ में कुकर्म करता है। उसके साथ कुकर्म करता है। जब भी मौका मिलता था तब उस लड़की को बुलाया करता था और उसके साथ वो गलत करता था और उसकी वीडियोस भी बना लिया करता था। यहां से ये लगातार अब जब जब किसी शादी में, किसी प्रोग्राम में जाता था, जहां जहां ढोल बजाता था, कोई महिला, ज्यादातर महिलाएं अच्छे और बड़े घरों की होती थी, उन महिलाओं के ये संपर्क में आता था, उनसे बातचीत करता था और धीरे धीरे करके इसका सिलसिला लगातार बढ़ता चला जाता था। लगभग 7 गांव की 40 महिलाओं के साथ उसने ऐसा ही काम किया और उनकी लगभग वीडियोस बनाई, उनके फोटोग्राफ्स उतारे, और जब उनके साथ में उसका मन करता था तब उनके साथ में वो कुकर्म किया करता था। तब मन करता था तो वो उनसे पैसे भी ऐंठता था। जैसे उसके पास पैसे ज्यादा आने लगते थे, उसके बाद उसकी जो जीने का लाइफस्टाइल था वो भी बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो जाता है। वो अच्छी शर्ट पहनता, अच्छे कपड़े पहनता, अच्छी बेल्ट, जूते, जो भी इसकी नीड्स होती हैं, जो भी इसकी नीड्स की जरूरत की चीजें होती हैं, महंगे उसने मोबाइल्स लिए, सारी चीजें महंगी ली, ब्रांडेड चीजें। उसके परिवार के, उसके गांव के लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि साधारण सा दिखने वाला एक लड़का अचानक से कैसे एक अमीर लड़का बन सकता है। लेकिन कोई नहीं जानता था, एक दिन उसके मोबाइल से कुछ वीडियोस अचानक ही सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं और जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं, कई सारे उन्हीं वीडियो में एक जो महिला होती है जिसने सबसे पहले उसके साथ में उसने गलत किया था, एक छोटी सी बच्ची होती है 14-15 साल की, उसके साथ में उसने पहले कुकर्म किया था। इन दोनों की वीडियोस खासकर वायरल हो जाती हैं और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुए थे उसके बाद में फिर ये वीडियो चलकर उस लड़की के घर तक पहुंच जाता है। उस लड़की ने इस बात की कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ये व्यक्ति इसके साथ ऐसा भी कर सकता है। माँ वीडियो देखती है, माँ से वो बेटी के बारे में पूछता जाता है, माँ उस लड़के से पूछती है और बेटी अपने आप को खत्म कर लेती है। जैसे बेटी खत्म होती है, माँ सदमे में दम तोड़ देती है। माँ और बेटी की मौत पूरे गांव में, पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन जाती है और चर्चा का विषय इसलिए बनता है क्योंकि मरने का जो कारण था उसकी अश्लील वीडियोस थी। बात थाने तक पहुंचती है और थाने तक पहुंचने के बाद जो इस इलाके के एसएचओ होते हैं, साथ ही डीएसपी होते हैं, इस आरोपी की धरपकड़ के लिए लगातार दबिशें दे रहे थे। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद में पता चलता है कि वो लड़का हाथ लग जाता है और जब उसके घर की तलाशी ली जाती है तो उसके घर में एक पेन ड्राइव मिलता है और उस पेन ड्राइव से वो दावा किया जाता है कि लगभग 40 से ज्यादा महिलाओं के साथ में उसने ऐसे ही घिनौना और गंदा कृत्य किया था। पुलिस उसके एक साथी है उसको भी गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद में इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। बताया जाता है कि इलाके में कई ऐसी लड़कियां हैं, कई ऐसी महिलाएं हैं जिनकी इस वीडियो के वायरल होने के बाद रिश्ते खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल टूट चुके हैं। कई परिवार पूरी तरह से टूट चुके हैं। लोगों में दहशत बनी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कहीं उनकी बहन, उनकी बेटी का भी वीडियो बना हुआ हो और वो कहीं वायरल ना हो जाए। लोग इसलिए डरे हुए हैं, दहशत में हैं और पुलिस इस कोशिश में लगी हुई है जो बाकी की वीडियोस हैं
वो वायरल ना हो, वो लोगों तक पहुंचाई ना जाए, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है कि जिन जिन के मोबाइल में वो वीडियोस पहुंच चुके हैं। फिलहाल पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एक आरोपी जिसका नाम होता है मुकेश, इसने आखिरकार कितनी महिलाओं के साथ में उनका यौन शोषण उसने किया है, कितनी महिलाओं के साथ उसने ब्लैकमेल करके उनके साथ उसने ब्लैकमेलिंग करके उसे उनका यौन शोषण किया है और कितनी से उसने पैसे ऐंठे हैं, इसके भी जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस की कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सकेगा इस घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा और आरोपी को सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि आप किसी भी अनजान व्यक्ति को, खासकर महिलाएं या लड़कियां, नंबर अपना शेयर ना करें। यदि नंबर शेयर करते हैं तो कम से कम उनसे वीडियो कॉल पर तो बातचीत करने की बिल्कुल भी गलती ना करें, क्योंकि अनजान व्यक्ति जो भी होता है सामने, कई बार घर के परिवार के सदस्य भी इस तरह का घिनौना कृत्य कर बैठते हैं। लेकिन आपको हमेशा हर जगह पर हर वक्त सतर्क रहना है, सावधान रहना है, चाहे आप बाजार में हो, चाहे आप घर में हो, किसी रिश्तेदार के यहाँ हो या परिवार के किसी भी सदस्य के बीच में हो, हर जगह पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है। खासकर अपना मोबाइल नंबर किसी को भी देते समय कम से कम आप ध्यान रखें कि आजकल सोशल मीडिया पर भी, फेसबुक पर भी अपनी आईडी को लॉक करने का एक सिस्टम है, ये अपने साथ रखें, इसको ऑन करके रखें। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर आपकी प्रोफाइल को वही लोग देख सकते हैं जिससे जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में होते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो उससे अपनी दोस्ती की अलग कर दें अपनी लिस्ट से। कहीं ऐसा ना हो जैसे बाड़मेर में कम से कम 40 से ज्यादा बड़े घर की महिलाओं के साथ जो गंदा और घिनौना कृत्य हुआ है, वो किसी और बहन बेटी के साथ ना हो। इसलिए इस तरह की घटनाएं आपको सुनाई जाती हैं। जाते जाते उन सभी का शुक्रिया जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।